एवरीवन, दिस इज़ मनु शर्मा। हमारा टॉपिक चल रहा है प्रेपोजिशंस का 6 स्टैंडर्ड वालों के लिए, जैसा कि आप देख रहे हैं। एंड कंटिन्यूइंग दिस टॉपिक, टुडे वी विल डू एक्सरसाइज नंबर सी फ्रॉम योर बिग बुक बीबीसी कॉम्पैक्टा एंड योर क्लासरूम असाइनमेंट नंबर इज 77। मॉड्यूल नंबर रहेगा आपका 6। सो लेट्स बिगिन एक्सरसाइज नंबर सी। क्वेश्चन से सर्कल द प्रपोजिशन इन द गिवन सेंटेंसेज एंड अंडरलाइन द एप्रोप्रिएट रिलेशन एक्सप्रेस। आपको ना यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस गिवन है। सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि इसमें से आपको पिक करनी है प्रपोजिशन। जो प्रपोजिशन है वो बताएं, अंडरलाइन करें उसको। उसके बाद आपको बताना है कि वो जो प्रपोजिशन आपने पिक किया वो क्या है, उसका क्या रिलेशन है। रिलेशन ऑफ टाइम, एजेंसी, डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो जैसे जैसे आप करेंगे आपको पता चल जाएगा, यानी वो प्रपोजिशन वहाँ किस चीज़ के लिए यूज़ है, उसका रिलेशन क्या है, वो भी आपको यहाँ पे टिक करना है या आप अंडरलाइन कर दीजिए। नंबर 1, द एग्जीबिशन बिगिनस फ्रॉम 14 नवंबर। एग्जीबिशन जो है वो 14 नवंबर से शुरू होती है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपको अंडरलाइन करने प्रपोजिशन, और ये है आपकी फ्रॉम। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज जो आपकी प्रपोजिशन है, अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस गिवन है कि रिलेशन ऑफ टाइम के लिए इसका यूज़ हुआ है, एजेंसी। देखिए, एजेंसी का मतलब है स्टूडेंट्स माध्यम, कोई ऐसा माध्यम यहाँ पे शो नहीं हो रहा, सिर्फ बात किसकी हो रही है, डेट हमें दिया, हमें समय बताया गया है कि 14 नवंबर से आपका एग्जीबिशन शुरू होता है। तो इट मीन्स ये क्लियर नज़र आ रहा है कि रिलेशन ऑफ टाइम के लिए यहाँ पे फ्रॉम को यूज़ किया गया है। नाउ सेकंड, माय आंट इज सफरिंग फ्रॉम एन एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स। मेरी जो आंटी हैं वो लंग्स के इन्फेक्शन से, संक्रमण से पीड़ित हैं, उससे परेशान है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके प्रपोजिशंस देखो, एक तो फ्रॉम है और एक है ऑफ। ठीक है, यहाँ पे तो फ्रॉम ने तो कारण बता दिया, सिंपल क्लियर लग रहा है ना। वो किस चीज़ से पीड़ित हैं, इन्फेक्शन से, और किसके रिलेशन क्या है कि वो लंग्स के, इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स, यानी जो इन्फेक्शन है वो लंग्स का है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आपका समझ आ गया। तो अब आपका प्रपोजिशन के बाद अब देखते हैं रिलेशन ऑफ मैनर। यहाँ पे नहीं है, रीज़न क्लियर, आपको रीज़न बताया गया है कि वो किस कारण पीड़ित हैं, इन्फेक्शन के। तो यहाँ पे मैंने रीज़न को जो है अंडरलाइन कर दिया। नाउ थर्ड वन, दे शैल रीच द ऑफिस बाय 4 o'clock। वो ऑफिस पहुँचेंगे 4 बजे तक। ठीक है जी, अब यहाँ पे बाय 4 बजे तक, ये जो बाय आपकी प्रपोजिशन है, और क्लियर आपको ये पता चल रहा है टाइम दिया गया है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप टाइम को अंडरलाइन कर दो। नाउ फोर्थ वन, दिस नॉवल हैज़ बीन रिटन बाय प्रेमचंद। ये जो नॉवल है ये लिखी गई है प्रेमचंद के द्वारा। अगेन आपका बाय जो है यहाँ पे प्रपोजिशन होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये चेक कर लो कि रिलेशन ऑफ मैनर, तो ये नहीं है, एजेंसी है। एजेंसी मैंने अभी बताया माध्यम, यानी किसने लिखी, किसके द्वारा लिखी गई है, और वो है प्रेमचंद के द्वारा। तो ये क्लियर हो गया। नाउ फिफ्थ, ही वॉज पैरालाइज्ड विद फियर। ठीक है, वो पैरालाइज्ड हुआ फियर, डर के वजह से, फियर की वजह से। ठीक है, अगेन यहाँ पे क्लियर आपको नज़र आ रहा है, कुछ भी नहीं है, प्रपोजिशन आपकी विद है। अब हमें ये देखना है कि रिलेशन ऑफ रीज़न है या मैनर। ऑफ कोर्स आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि विद आपको बता रहा है कि वो किस कारण से पैरालाइज्ड हुआ, डर की वजह से। तो ये आपका रिलेशन ऑफ रीज़न को शो कर रहा है। नाउ सिक्स, द ऑफन चिल्ड्रन नीड टू बी ट्रीटेड विद केयर। जो ऑफन बच्चे होते हैं, जो अनाथ बच्चे होते हैं, उनको केयर के साथ देखभाल उनकी चाहिए, उनको प्यार से, उनको केयर होनी चाहिए, ऐसा ट्रीटमेंट उनको मिलना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो आपकी प्रपोजिशन है वो है विद। ठीक है, ये तो आपका हो गया, विद हो गया। अब ये जो विद है किसके लिए यूज है, रिलेशन ऑफ सोर्स है या रिलेशन ऑफ मैनर है। देखो यहाँ पे इन्होंने बताया विद केयर, यानी देखभाल के साथ एक केयर होनी चाहिए। तो वो मैनर ऐसा हो, सोर्स नहीं है यहाँ पे कुछ भी, किस चीज़ का सोर्स है, किसी चीज़ का सोर्स नहीं है, यानी आपका जो मैनर, आपको जो तरीका है, आपका व्यवहार है, वो केयरिंग होना चाहिए। तो विद यहाँ पे आपका मैनर को शो करता है। क्लियर। नाउ सेवेंथ, द बुक इज़ ऑन द टेबल। द बुक इज़ ऑन द टेबल, बुक जो है वो टेबल पर है। तो क्लियर आपकी ऑन जो है यहाँ पे प्रपोजिशन, एंड क्लियर आपको समझ में आ रहा है कि टाइम की कोई बात नहीं, इट्स अ प्लेस, रिलेशन ऑफ प्लेस है, क्योंकि उसने जगह हमें बताई है, स्थान बताया है कि जो बुक है वो टेबल पर है। नाउ एट, द बेबी वॉज बोर्न ऑन 25 जुलाई 2013। अब जो बेबी है वो पैदा हुआ था 25 जुलाई 2013 को। तो क्लियर ऑन आपकी प्रपोजिशन है स्टूडेंट्स, और फिर अगेन इसने हमें, अब प्लेस नहीं, अभी टाइम है, क्योंकि उसने हमें डेट दी हुई है, एक समय बताया उसके जन्म का। वेरी सिंपल। नाउ 9, द गर्ल्स आर इन द रूम। अब लड़कियां जो है रूम में, इन आपकी प्रपोजिशन क्लियर है, एंड अगेन ये रिलेशन ऑफ प्लेस, उसने हमें बताया है स्थान की, वो कमरे में है। नाउ 10th, आई एम गोइंग आउट बट आई विल बैक विद एन आवर। मैं बाहर जा रहा हूँ
और मैं 1 घंटे के अंदर विदिन, मैंने आपको पहले भी बताया था कि विदिन का मतलब 1 घंटे के अंदर ही वापस आ जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा 1 घंटा होने पर ही वापस आए। विदिन का मतलब है कि 1 घंटा होने से पहले ही, यानी उसके अंदर ही वो वापस जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर शो कर रहा है उसके टाइम को, क्योंकि आवर है, टाइम बता दिया उसने हमें 1 घंटे का, तो ये ऑफकोर्स रिलेशन ऑफ टाइम है। नाउ 11, डोंट वरी वी शैल रीच बिफोर टाइम। आप चिंता मत कीजिए, हम समय से पहले पहुंच जाएंगे। तो एक तो बिफोर यहाँ पे क्या हो गया आपकी प्रेपोजिशन अगेन, क्योंकि उसने टाइम यहाँ आपके वर्ड आपको लिखा ही मिल गया, तो ये अगेन आपका रिलेशन ऑफ टाइम को शो कर रहा है। नाउ 12, ही वॉज स्टैंडिंग बिसाइड नरेन, नारायण, वो नारायण के साथ जो है, बिसाइड मतलब पास, नियर भी आप बोल सकते हैं, तो नारायण के पास जो है ना वो खड़ा हुआ है। ठीक है, तो एक तो बिसाइड तो आपकी यहाँ पे प्रेपोजिशन होगी, एंड ये शो कर रहा है रिलेशन ऑफ पोजीशन को, क्योंकि उसकी पोजीशन बताइए ना कि उसके बगल में खड़ा है, उसके पास में खड़ा है नारायण के। ठीक है, वहाँ खड़ा था। नाउ लास्ट वन, वेयर इज द की टू दिस कबर्ड। अब इस कबर्ड की चाबी कहाँ पर है। ठीक है, तो एक सबसे पहली बात तो यहाँ पे प्रेपोजिशन आप पिक कीजिए, दैट इज टू। ये तो टू हो गया। अब वो रिलेशन ऑफ ओरिजिन है कि एजेंसी है। ऑफकोर्स रिलेशन ऑफ एजेंसी ओरिजिन है, क्योंकि यहाँ पे एजेंसी कोई माध्यम नहीं है, सिर्फ एक पूछा गया, क्योंकि यहाँ पे जो रिलेशन ऑफ ओरिजिन इसलिए कि इसका रिलेशन शो करे कि जो चाबी है, की है, उसका संबंध है कबर्ड से, क्योंकि कबर्ड में की लगी हुई है और की है, की से ही वो बंद होगी, वो ओपन होगी। तो कहाँ है ओरिजिन, इसका पूछा गया है कि इसका संबंध एक तरह का पोजेशन बता रहा है, ओरिजिन या पोजेशन आप कह सकते हैं, इसका संबंध इसके साथ है, तो इसलिए यहाँ पे हमने रिलेशन ऑफ ओरिजिन को चूज़ किया। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर सी। आई होप आपको क्लियर हो गई। फिर भी अगर कोई क्वेरीज या डाउट्स होते हैं मुझे कमेंट करके पूछ लेना, मैं पे आपको इमीडिएट रिप्लाई करूँगी। वीडियोज़ कितनी हेल्पफुल है आपके लिए प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक शेयर ज़रूर कर दो, सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं हो तो, ताकि नोटिफिकेशंस मिलते रहे और मुझे मिलता रहे मोटिवेशन। वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, stay happy, stay healthy.